साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद दिनेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। उत्तर प्रदेश के सर जो नतीजे आए उसका आकलन आपकी पार्टी किस तरह से करती है और इस जीत के पीछे के कारणों को आप किस तरह से मानते हैं? पहले इस पर पूछेंगे, फिर चूंकि आप महाराष्ट्र के प्रभारी रहे हैं उसके बाद वहां के बारे में बात करेंगे। पहले यूपी बताइए, कौन से फैक्टर थे जिन्होंने आपको ये जीत दिलाई? देखिए, मैं ये कहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा है ये राष्ट्रवाद की विजय है। और जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका साथ, तो कुंदरकी में जो सबका साथ दिखा है ये उन सांप्रदायिक तत्वों के लिए पूरे देश में चेतावनी है जो मुस्लिम वर्ग को समाज से अलग थलग करने का षड्यंत्र करते आए हैं। उनको ये लगने लगा है कि अब भारतवर्ष में मोदी जी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सबको न केवल साथ में लेकर चल सकते हैं, बल्कि वो नारा नहीं देते, केवल वो धरातल पर सबको साथ में लेकर चलते हैं। मकान देंगे तो सबको देंगे, अनाज देंगे तो सबको देंगे, शौचालय बनाएंगे तो सबको बनाएंगे, इलाज कराएंगे तो आयुष्मान भारत में बगैर जाति धर्म के विरोध के सबको देंगे। लोगों ने टोपियां पहनी, चादर चढ़ाए, रोजा रफ्तार इफ्तार किया, यानी ढोंग रचा राजनीतिक दलों के लोगों ने। अब अल्पसंख्यक वर्ग ने उसको स्वीकार नहीं किया। कुंदर की ऐसी जगह पर 1,43,000 की जीत जी, यानी आप ये मानकर चले कि जो अधिकांश मुस्लिम वर्ग था, जो 60% से भी ऊपर था कुंदरकी में, 65% के आसपास रहा होगा, उसने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को सराहना स्वीकारना शुरू किया है। आजमगढ़ में और रामपुर में भी यही पुनरावृत्ति हुई थी। और इसी तरीके से अगर आप देखो तो महाराष्ट्र में भी चमत्कार हुआ है। दिनेश जी, लेकिन ये जो नारा चलाया गया बटोगे तो कटोगे, ये कंटिन्यू रहेगा या फिर जो पीएम साहब कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इनमें से कौन सा आप लोग चूज करोगे? देखिए ब्रजेश जी, आप भी हम लोग की तरीके से बचपन में हिंदी माध्यम के विद्यालयों में पढ़े होंगे और उसमें हम लोग को बचपन में दिखाई जाती थी कबूतर एक साथ उड़ा तो जाल को लेकर उड़ गए, एक कबूतर रहा तो जाल में फंस गए। और तब भी था कि बटोगे तो निश्चित रूप में परास्त सर, यहाँ कबूतर कौन है सर? तो विजय कबूतर कौन कम्युनिटी है? बचपन से सिखाया जाता है। नहीं, कबूतर कोई कम्युनिटी नहीं है, एकता का प्रतीक कबूतर बताया मैंने कि सब मिलकर जब चलेंगे तो देश सुदृढ़ होगा, प्रदेश सुदृढ़ होगा। और ये परिभाषा मैं समझता हूं अल्पसंख्यक वर्ग को ज्यादा भाई है कि हम मिलकर रहेंगे हिंदू मुसलमान, तो निश्चित रूप में जो बांटने वाले हैं वो छट जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। तो इन 4 महीनों में 4 जून को जो परिणाम आए, एक है तो सेफ और विद इन 5 मंथ आपका परिणाम उत्तर प्रदेश में बदल गया और जनता का मैंडेट चेंज है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, जो छदम है, छलावा है, दुष्प्रचार है और प्रोपोगंडा एक प्रकार का जो कि संविधान खतरे में है, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये अगड़ा पिछड़े का दुश्मन है, पिछड़ा अगड़े का है, और ये सब मिला के ये अल्पसंख्यक के दुश्मन है। इसका जो दुष्प्रचार का प्रभाव था वो क्षणिक होता है। कोई भी दुष्प्रचार हो वो अधिक समय तक का अपनी असत्य भावना को सत्य पर स्थापित नहीं कर सकता। जनता को लगा कि एक तरफ वो हैं जो सबको समान दृष्टि से देख रहे हैं, एक तरफ वो हैं जो अलग अलग करके सत्ता पर काबिज होने का स्वप्न देख रहे हैं। जनता ने ऐसे तत्वों को नकार दिया और ये पहले से आशंका लोगों को हो गई थी, क्योंकि जब जनता का समर्थन नहीं मिल रहा था तो आपने देखा होगा कि इन नेताओं ने अपना रवैया बदला। जो ये फतवे के आधार पर चुनाव लड़ना और एकीकरण करके जाति के आधार पर बांटना, इसका जो षड्यंत्र करते थे उस षड्यंत्र का न केवल पर्दाफाश हुआ है, बल्कि जनता ने एक प्रकार से दुष्प्रचार करने वाले तत्वों को दंड दिया है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब जातिगत राजनीति का दौर खत्म हो चुका है? दंड भी है। मैं समझता हूं सांप्रदायिक राजनीति का दौर भी अब इन विपक्षी दलों का कामयाब कारनामा नहीं होगा।
ठीक है सर, और आपको महाराष्ट्र ले वही चलता राज हूँ। करेगा जो विकास करेगा। महाराष्ट्र वही के आप करेगा लंबे समय तक जो प्रभारी सबको रहे मिला के और चलेगा। पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान आप महाराष्ट्र के प्रभारी मैंने रहे। आज की डेट में भी जी। आज की डेट में भी मुझसे प्रभार नहीं हटा है। अच्छा ठीक है, आप सर प्रभारी हैं, वर्तमान में भी प्रभारी हैं। तो मुझे बताएं कि पार्लियामेंट इलेक्शन के नतीजे और वर्तमान में असेंबली के नतीजों में जमीन आसमान का अंतर है। ये मैसिव नहीं, सुपर लैंडस्लाइड विक्ट्री के पीछे के कारण क्या थे कि ग्राउंड पर उस तरह के बस दिख नहीं रहे थे, लेकिन परिणाम आए तो मोर देन 230 सीट्स बीजेपी प्लस के उस पास है। चुनाव में मैं कहूं कि उस चुनाव में 15 दिन भी नहीं बल्कि 10 दिनों में उलटफेर हुआ था। 10 दिन पहले जो मोदी मैजिक था वो सर पर चढ़कर बोल रहा था और बिल्कुल भी किसी को ये नहीं एहसास था कि हम लोग 400 से भी कम सीटें पाएंगे, ऐसा कोई सोचता भी नहीं था। अचानक मैं इसको आरोप नहीं कहूंगा बल्कि ये कुछ सत्यता के आधार पर कहूंगा, तमाम विदेशी धन से पोषित एनजीओ और तमाम ऐसे देश थे जो मोदी जी को नहीं चाहते थे, उनके एक अकूत धन संपदा का प्रवाह हुआ और एक नया चाल और नया षड्यंत्र चला कि संविधान खतरे में है, ये आएंगे तो 400 ये जो आएंगे तो ये 400 इसलिए पाना चाहते हैं कि आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि विदेशी ताकतों और उनके अकूत धन संपदा ने आपको 400 तक पहुंचने में रोका? नहीं, मैं यूं कहूंगा इसको कि दुष्प्रचार करने में वो सफल हुए और हम उस प्रचार को उस सीमा तक जनता के सामने चाहते हुए बताते हुए भी कि ये असत्य है, झूठ है, मिथ्या है, उसमें थोड़ा हमको समय लगा। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद जनता की आंखें खुली और उनको लगा ये जो लाल किताब लेकर चल रहे हैं जिसके अंदर के पन्ने बिल्कुल सादे हैं और उसी तरीके से इनके वादे भी कोरे हैं, इनका कथन भी झूठा है और ये केवल सत्ता प्राप्ति के लिए आपस में मिलने का स्वांग रच रहे हैं। ऐसे समय में जनता को लगा कि ये स्पीड ब्रेकर हैं विकास के। जी। इन्होंने महाराष्ट्र में जो सरकार देखी, फडणवीस जी, शिंदे जी और अजीत दादा के सामूहिक नेतृत्व में, उसने अटल टनल को फिर से शुरू किया। वंदे मातरम ट्रेन ने कमाल किया। वहां पर जो खाद्य सामग्री का वितरण था वो अद्भुत हुआ। वहां पर जो बुलेट ट्रेन थी फिर से शुरू होने के लिए उसके काम शुरू हुआ। एक्सप्रेसवे फिर से चलने लगे, मेट्रो फिर से शुरुआत हो गई। यानी चारों तरफ जो चौमुखी विकास था, लाडली बहना योजना ने उसमें सोने में महाराष्ट्र पर एक और सवाल है सर, विकास एक और हमारे दर्शकों के बहुत सवाल आ रहे हैं, दूसरी तरफ था। हमारे दर्शकों के बहुत सवाल आ रहे हैं महाराष्ट्र पे। तो मुख्यमंत्री तो आपका ही बनेगा अब जिस तरह का मैंडेट है। देखिए, महाअघाड़ी का मुख्यमंत्री बनेगा, महायुति का जो वो है, महायुति का जो है वही बनेगा। अब 133 सीट जीतकर मुख्यमंत्री तो अपना ही बनाएंगे सर, समन्वय के साथ चुनाव लड़े हैं। और नहीं, देखिए ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और केंद्रीय नेतृत्व पर शिंदे जी को भी विश्वास है, अजीत दादा को भी विश्वास है और फडणवीस जी तो एक आज्ञाकारी राजनेता रहे हैं, अनुशासित राजनेता रहे हैं, जिन्होंने केंद्र के कभी सर अंतिम सवाल है सर के प्रति अपनी असहमति नहीं दिखाई है। क्या बिहार मॉडल अपनाएंगे आपकी कम सीटों के बावजूद? जैसे आपने नीतीश कुमार को वहां चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है, तो कम सीटें होने के बावजूद आप शिंदे को कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए मोदी जी का केवल एक ही मॉडल है, वो है विकास मॉडल। और विकास मॉडल पूरे देश में जैसे बह रहा वैसे ही वो महाराष्ट्र में भी चलेगा। सर्व अनुमति, सर्व सहमति, आपस में मिलकर चलना और एक लंबे समय तक का महाराष्ट्र का नेतृत्व करना, क्योंकि महाराष्ट्र में दो चीजें तय हुई हैं। एक तो नकली शिवसेना का जो है पता चला है, एक तो नकली एनसीपी का खुलासा हुआ है। असली शिवसेना और असली एनसीपी कौन है, इसके पक्ष में जनता ने अपना निर्णय दिया है जी। अब हम असली शिवसेना और असली एनसीपी के साथ में मिलकर एक अच्छा जो शासन है वो सब लोग मिलकर एक एकजुट भाव में एक सामूहिक नेतृत्व के साथ में जैसा देते आए हैं और उसी तरीके से देने का काम मानी। सर हमारे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, 3 सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस डिबेट में आपके साथ बैठे हैं। उनमें 2 लोग हैं, एक है विनय राय जी, बहुत जाने माने पत्रकार, आप निश्चित जानते हैं उनको,
और रवि तिवारी जी मुंबई से जुड़े हुए, वो भी बहुत ही चर्चित पत्रकार हैं दोनों लोग। तो विनय राय जी को ये कहना है, जो अपने उत्तर प्रदेश के जर्नलिस्ट हैं, वो कुंदरकी के परिणामों को अभी सर हजम नहीं कर पा रहे हैं, उसकी व्याख्या में उनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। तो थोड़ा विनय राय जी के ऊपर प्रकाश डालिए सर। देखिए, जब मौसम पर मैं एक निवेदन के साथ ब्रजेश जी, मौसम का जब परिवर्तन होता है तो खांसी जुकाम के साथ साथ लूज मोशंस भी होते हैं और हाजमा खराब होना ये स्वाभाविक है। तो विपक्ष का हाजमा खराब हुआ है हार से जी, और उस हाजमे को ठीक करने के लिए उनको अपनी नीति भी बदलना पड़ेगा, अहंकार को छोड़ना पड़ेगा और समाज में सबको साथ में लेकर चलना होगा, तभी हाजमा ठीक होगा। नहीं तो बदहजमी का शिकार होने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। बहुत शुक्रिया सर। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद